हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में डिवाइड के हम कुछ एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर लेकर आए हैं जो आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछा है। तो इन एग्जांपल को मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा ताकि आप किसी भी एग्जांपल को डिवाइड का जब आपके सामने आए तो उसे आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। तो आइए इस वीडियो के पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें आपको डिवाइड में जीरो ऊपर नीचे दोनों नंबर में मिलेगा, और एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें सिर्फ एक तरफ ही जीरो है, दूसरी तरफ जीरो नहीं है। तो इस जीरो को कैसे काटते हैं, कैसे कैंसिल करते हैं, ये आप समझेंगे। तो पहला एग्जांपल है 2500 को 500 से डिवाइड करना है। तो शुरू में नंबर लिखा हुआ है 2500, वो लिख देंगे। डिवाइड के निशान की जगह पे हम इस तरह की लाइन खींचकर जो बाद में नंबर है उसको नीचे लिख सकते हैं 500। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे जीरो काटना है। तो ध्यान ये रखना है लास्ट के जीरो काटे जाते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो काट दिया। तो इसे सॉल्व करके आ गया है 25, नीचे बचा है 5। अब ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि एक ही पहाड़े से काटना है। तो इसे 5 से काट सकते हैं। 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 5 1 जा 5 कट गया। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 5 जा 25, ये भी कट गया। तो इसे सॉल्व करके आ गया है ऊपर 5, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5। अगला एग्जांपल हमें 800 को सॉल्व करना है डिवाइड से। तो अगला एग्जांपल 800 को हमें 23 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से डिवाइड का बनाकर भी हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आसानी से कट जाए तो। आसानी से नहीं कट रहा है तो आप डिवाइड का ये इस तरह का सिंबल बनाइए। जो शुरू में नंबर है उसको अंदर लिखिए, जो बाद में नंबर है उसको लास्ट में शुरू में लिख दीजिए। और 800 को अब हम 23 से डिवाइड कर लेंगे, लेकिन 23 का हमें पहाड़ा नहीं आता है, तब भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 2 डिजिट का नंबर है 2 3, तो अंदर के 2 डिजिट को लेंगे, लेकिन 23 का पहाड़ा नहीं आता, हमें सिर्फ 2 का आता है। तो 3 को हम छोड़ देते हैं। इसी तरह से अंदर के 2 डिजिट में से 8 को ले लेते हैं और 0 को छोड़ देते हैं। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 8 आए या 8 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 बार। 2 4 जा 8 होता है, तो हमें 4 बार ही पहाड़ा पढ़ना चाहिए। लेकिन 2 के बाद अगर 0 होता तब ही पढ़ सकते हैं। 2 के बाद 3 है, यानी 20 से ज्यादा है, इसलिए 4 बार नहीं पढ़ेंगे। अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 80 से ज्यादा आ जाएगा, इसलिए 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, एक कम बार। तो इस तरह से अंदाजा लगाकर 3 यहां पर लिख दिया। अब 3 का इसे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे। 3 का इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 होता है, 9 लिखेंगे। 3 2 जा 6 होता है, 6 लिखेंगे। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के 0 लगाएंगे, उतार लेंगे ऊपर वाला नंबर। अब 110 हो गया। अब इसका पहाड़ा फिर से कैसे पढ़ेंगे, हम सिर्फ 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें ऐसा सोचेंगे कि 11 आए या 11 से कम आए। लास्ट के 3 को और 0 को छोड़ देते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार और 10 आ जाएगा, यानी ऊपर वाले नंबर से कम है, इसलिए अंदाजा हमने सही लगाया है। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख कर देखते हैं। 5 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 2 जा 10 और 1 11 होता है। 5 का जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर ज्यादा हो गया। तब क्या करेंगे, इसको यहां से हटाएंगे। 5 बार पहाड़ा पढ़ा था, 5 बार ना पढ़ के एक कम बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। अब 4 कैसे मल्टीप्लाई करिए और इसके नीचे लिख दीजिए, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो 4 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 2 जा 8 और 1 होता है 9। लाइन को खींच के इसको घटाएंगे तो यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 1। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। और ये आपका भागफल और ये आपका शेषफल आ गया है। शेषफल में अगर कुछ भी ना बचता तब आपका ये भागफल यही आंसर होता, लेकिन कुछ बच गया है, तब आप इसका आंसर कैसे बताएंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो नंबर बचा है यहाँ पर से भागफल शेषफल में भागफल जो आया है पहले वो लिखेंगे, फिर लाइन को खींच के लाइन के ऊपर लिखेंगे जो नीचे शेषफल में बचा है। 18 बचा है, 18 लिख देंगे। लाइन के नीचे वो नंबर लिखेंगे जिससे डिवाइड किया था, 23 से डिवाइड किया है वो लिख देंगे। फिर इस तरह से आप लिखकर बता देंगे कि इस डिवाइड का ये एग्जैक्ट आंसर है। और इसको पढ़ा कैसे जाता है वो देखिए, 34 सही 18/23 यानी 23। तो इस तरह से आप इस डिवाइड के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।